नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या अभी जो एग्जीबिशन लगी थी उसको आपने अटेंड किया था? अगर अटेंड किया था तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कलेक्टर आए थे और उन कलेक्टर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं भी उस दिल्ली एग्जीबिशन में था जो अभी रिसेंट में लगी थी। मैं उसी में से मैंने कुछ अपने लिए ज़रूरी सामान खरीदे हैं जो एक हर कॉइन कलेक्टर के पास में होना चाहिए। तो मुझे नीड थी तो मैंने उसको परचेज़ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या क्या है। आपको भी अगर नीड हो तो अच्छा है। ये फाल्कन कॉइन गैलरी के कुछ आइटम्स हैं। बाकी उसके अलावा भी मैंने कुछ और भी चीज़ें खरीदी हैं। तो मैं पहले शुरू कर देता हूँ। पहले दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देख लीजिएगा, एक मैंने कॉइन का एक एल्बम है। ये एल्बम है, कॉइन का एक एल्बम है जिसको मैंने लिया है। मनी ट्री इनका ब्रांड है, मनी ट्री के नाम से फाल्कन कॉइन गैलरी वाले लोग बनाते हैं, जिसको मैंने ख़रीदा था वहाँ से। ये डस्ट कवर विद रिंग बाइंडर है, जिसमें आप ये कॉइन इस तरीके से एल्बम रहता है। ये इस तरीके से होता है जिसमें आप ये इसमें और भी सीट्स आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ सीट्स ये लगाई हैं इसमें। ये जो बाइंडिंग में कॉइन जो आप दिख रहे हैं, कॉइन होल्डर्स का ये सीट्स हैं, ये इसमें लगी नहीं थी, मैंने अलग से परचेज़ की हैं। और ये 5 सीट का एक सेट रहता है जिसको वो 150 का देते हैं। वो मैंने ले करके इसमें लगाया हुआ है। अच्छी क्वालिटी की है जिसको मैंने लिया है। अभी इसमें कॉइन्स मुझे अरेंज करने हैं। ये बहुत अच्छा एल्बम है। इसके साथ में ये कवर भी दिया है इन्होंने, जिससे कि इसमें डस्ट नहीं जाती है, तो डस्ट फ्री है। आप इसमें ले करके इसको बड़े अच्छे से अपने कॉइन्स को, क्योंकि जो कीमती सिक्के होते हैं उनको हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से रख करके और ऐसे रखें कि उसमें मॉइस्चर ना लगने पाए, डस्ट ना जाने पाए। तो उसके लिए मुझे बढ़िया चीज़ लगी और मैंने इसको वहाँ से परचेज़ किया है। नेक्स्ट मैं कुछ आपको और दिखाता हूँ। एक ये कॉइन एल्बम है, नॉर्मल कॉइन एल्बम है, जिसमें 200 कॉइन्स जो लग सकते थे, मैंने वो एक एल्बम लिया है। ये नॉर्मल कॉइन एल्बम है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ एक ये नोट्स का एक सीट, ये जो है मैंने इसमें सी नोट्स लगा ली हैं लाने के बाद में। ये इस नोट का एल्बम है जिसमें मैंने बहुत सारे, आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देंगी नोटें जो हैं, वो मैंने इसमें अरेंज करके रखी हुई हैं। कुछ जो मुझे सही लग रही थी नोटें, कुछ वो मैंने लगा रखी। इसमें 10 और 2 रुपए के कुछ आपको अच्छे नोट्स दिखाई देंगे जो लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ही आपको, अगर आप नोटों का भी कलेक्शन करते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग वहाँ मोड़ माड़ के अच्छी अच्छी नोटें, जिनके कुछ अच्छे रेयर नोटें थी, नंबर अच्छे थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दिया, अच्छे से हिफाजत से नहीं रखा, तो उनकी कीमत गिर गई। अगर आपको नोटों को अच्छे से हिफाजत से रखना है, अच्छी नोटें हैं, तो इस तरीके से आप एल्बम ले करके उसमें अरेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ मैंने इस तरीके के ये छोटे एल्बम हैं जिनको मैंने लिया है। ये अभी मैंने इसको खोला नहीं है, ये आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। इस तरीके के एल्बम है छोटे, जिसमें कि आप कॉइन्स लगा सकते हैं। ये पूरा 200 कॉइन्स इसमें आ जाएंगे। 200 कॉइन्स के लिए मैंने ये एल्बम लिया हुआ है। माफ़ करिएगा, 200 कॉइन वाला बड़ा है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। ये 80 कॉइन्स का है, इसमें 80 कॉइन्स आ जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ बहुत रेयर कॉइन्स होते हैं और उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसको आप इस तरीके के एक एल्बम में लगा सकते हैं। ये एक दूसरा एल्बम मैंने लिया, इसमें 60 कॉइन्स का है। ये 60 कॉइन्स का एल्बम है और ये लगभग वो 200 के रुपीज़ में सेल आउट कर रहे थे, मगर कुछ मैंने बार्गेनिंग करी वहाँ पे, तो उन्होंने उस पर भी डिस्काउंट दिया। इस तरीके का है एल्बम, सीट्स लगी हुई हैं इसमें। आप अच्छे से कॉइन होल्डर के साथ में इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और अपने कॉइन्स को, जो कीमती कॉइन्स हो, उनको अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है पूरा 60 कॉइन्स का एक एल्बम, जिसको वो 200 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, मगर मैंने बार्गेनिंग करके कम में लिया। आप भी बार्गेनिंग करिएगा तो ज़रूर ही वो कुछ कम में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 80 कॉइन और 60 कॉइन वाला देखा आपने, नोट का जो एल्बम था मैंने दिखाया। और एक आपको मैंने जस्ट कवर विद रिंग बाइंडर वाला दिखाया। ये सीट्स हैं, मैंने सीट्स ली हैं। ये सीट्स ली हैं नोट अरेंज करने के लिए। इस तरीके की सीट्स हैं, अलग अलग साइज वाइज सीटें आती हैं। एक सीट में जैसे इस तरीके का मैंने लिया, तो इसमें आप देख रहे हैं 3 नोट एक में लगेंगी, मगर इस तरीके की 5 हैं इसके अंदर। 5 हैं, 5 का पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें आप 15 नोटें लगा सकते हैं। 150 का वो सेल कर रहे थे। बार्गेनिंग करेंगे तो निश्चित ही कुछ कम में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से सीटें हैं, किसी में 4 का भी आता है और किसी बड़ी नोट का अगर आप लेंगे तो उसमें 2 सीट्स का, 2 कॉलम्स का भी मिलेगा। 5 रो जो इसमें सीट्स होंगी टोटल वो 5 होंगी। कॉलम्स उसमें 2 आपको मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। 1 कॉलम का भी आता है, जो बड़े आपने फाफड़ा टाइप के नोट देखे होंगे उनको लगाने के लिए बड़े सीट्स में भी आता है। तो इस तरीके से अगर आप सीट्स लेकर के रिंग बाइंडर होगा उसमें लगा सकते हैं
और आप नोटों को अपनी अच्छे से केयर करके सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास में है वो है कॉइन का एल्बम। एक ये कॉइन का एल्बम है, मैंने ले रखा है। इसमें 200 कॉइन्स आएंगे, मैंने आपको जो भी बताया था 200 कॉइन्स के लिए ये एल्बम है। और इसका उन्होंने प्राइस रख रखा था लगभग 350 रुपीज़। थोड़ा सा कम किया, ज़्यादा नहीं इसमें कम किया उन्होंने, बहुत नॉमिनल। तो आप बार्गेनिंग करिए उनसे, तो मे भी हो सकता है कुछ कम कर दें, या रेट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ये उनका प्रोडक्ट है, मैंने इतने में लिया था। उसके अलावा एक नॉर्मल कॉइन एल्बम का इस तरीके का भी मैंने वहाँ से परचेज़ किया उनसे। उसमें क्या होता है, इस तरीके में आप डायरेक्ट कॉइन्स इस तरीके के एल्बम में डायरेक्ट होता है, उसमें आप होल्ड करके डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉइन इसमें आ जाते हैं। तो जो कुछ बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन्स नहीं होते हैं उनको रखने के लिए, जिनकी कीमत अभी ज़्यादा नहीं हो सकता फ्यूचर में ज़्यादा हो, उस तरीके के कॉइन्स को रखने के लिए मैंने एक ये एल्बम भी वहाँ से परचेज़ किया था। अब आता हूँ, मैंने थोड़ा सा एक मेरा जो वेइंग मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, तो उस वेइंग मशीन को मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। ये वेइंग मशीन मैंने वहाँ से ली है। ये आप देख सकते हैं, ये वेइंग मशीन है। ये इस तरीके का है, ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। इसको यहाँ से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाता है। और बैक से यहाँ से आप इसको देखेंगे तो इसमें हम ये इस तरीके के पेंसिल सेल जो होते हैं वो डालेंगे और इसको इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में अब मैं देख लेता हूँ इसको, अभी बंद हो जाए। ये बंद होने के बाद में ये इस तरीके से आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। मगर अगर आपको वेट करना है तो फिर आपको पहले इसको यहाँ से पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद में यहाँ से ओपन हो जाता है। फिर आपको ये ऑन ऑफ का बटन है, ये दिखाई देगा। इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। 00 आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इस पर कुछ भी अगर आप कॉइन या कुछ भी रखेंगे तो वेट कर लेंगे। तो अगर आप एक अच्छा कॉइन कलेक्टर बनना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके पास में वेइंग मशीन तो होनी चाहिए वेट करने के लिए, क्योंकि कॉइन का वेट बहुत मैटर करता है आपके कलेक्शन के लिए। आपके कॉइन को एंटिक बनाने में वेट बहुत मैटर करता है। तो वेइंग मशीन आप में से सभी के पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप वेइंग मशीन एक ले जरूर लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट मेरे पास मैग्नीफायर ग्लास था पहले से, तो ये मुझे एक दूसरा मैग्नीफायर ग्लास था जो वहाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको भी वहाँ से परचेज़ किया। ये मैग्नीफायर ग्लास है, ये एलईडी लाइट के साथ में मैग्नीफायर ग्लास है। इसमें सेल लगते हैं, ये 2 सेल लगते हैं इसमें, जो आप अपनी घड़ी में नॉर्मली सेल डालते हैं वही सेल यहाँ पे डाल करके इसको रख लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं तो ये देखिए आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। अब इससे आप कोई भी चीज़ है जो आप देखना चाहेंगे तो आपको ये इस तरीके से मैग्नीफायर के उससे बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं मैग्नीफायर ग्लास। ये है मैग्नीफायर ग्लास, तो आपने देखा होगा ये इस तरीके से एलईडी लाइट के साथ में जलता है मैग्नीफायर ग्लास। तो ले लीजिए, कई तरीके के बाज़ार में मैग्नीफायर ग्लास हैं। मगर अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मिंट मार्क या बहुत सारी चीज़ें कॉइन्स में होती हैं, उनको देखने के लिए इस तरीके के ग्लास का भी उपयोग किया जाता है और होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा कॉइन कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास में ये भी होना ही चाहिए, इसेंशियल। ये आपके हथियार हैं, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, जो मैंने और कुछ परचेज़ किया है। तो वहाँ पे मुझे कुछ सेट मुझे बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी और मैं उसके लिए पैसे लेकर के भी रखा था थोड़ा सा, तो मुझे था रिक्वायरमेंट था। तो मैंने ये इस तरीके के आप देखेंगे ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स हैं, जो 1974 का, ये 1976 का डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स है। और ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स 1982 बॉम्बे मिंट्स के ही हैं, और ये 1978, उसके अलावा ये 1977। इस तरीके के मैंने ये 2 कॉइन्स वाले जो सेट थे आपको ये मैंने खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं और इनकी क्या डिटेल्स है, मैं ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, उनमें इनको मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूंगा। और अनबॉक्सिंग करने के साथ ही मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इनको कितने का परचेज़ किया। उसके अलावा ये कुछ और सेट हैं, यूएनसी कॉइन के सेट है। ये देख लेंगे, पाइक विद्रोह का 250वीं 250वीं जो सालगिरह थी उसके, माफ़ करिएगा 200वीं जो सालगिरह थी उसके उपलक्ष्य में मैंने ये ख़रीदा था। ये इसको भी मैं अनबॉक्स करूंगा बाद में और इसका प्राइस भी बताऊंगा। ये आप देखेंगे स्मारक सिक्का जो है, कॉमोमोरेटिव कॉइन है, यूएनसी कॉइन का सेट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे जारी किया गया था, उसको भी मैंने वहाँ से परचेज़ किया और इसके बारे को भी मैं आपको बाद में बताऊँगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको करूँगा, पूरी डिटेल्स बताऊँगा कितने का लिया, आप कितने का ले सकते हैं, क्या फ्यूचर में ये कॉइन महंगा होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कुछ और कॉइन्स हैं, नॉर्मल 10 रुपये वाले भी कॉइन होंगे इसमें। ये रानी गेंदुली जी की जन्मशती वाला कॉइन है, यूएनसी सिक्का है। लोकमान बाल गंगाधर जी वाला यूएनसी सेट 2 कॉइन्स वाला है, इसको भी मैंने परचेज़ किया क्योंकि फ्यूचर में इसके रेट बढ़ने के चांसेस इस वजह मैंने इसको परचेज़ किया। कितने का किया अनबॉक्सिंग करते समय मैं आपको बताऊँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये प्रूफ सेट है, मैंने इसको परचेज़ किया
इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कितने का है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष का जो स्मारक सिक्का जो 2 कॉइन्स में यूएनसी कॉइन्स में जारी हुआ था, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जब अनबॉक्सिंग करूंगा तब बताऊंगा कितने का मैंने परचेज़ किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव वाला कॉइन कितने का पड़ा मुझे, वो मैं बताऊंगा आपको अनबॉक्सिंग करते समय। और ये प्रथम ध्वजारोहण दिवस की जो 75वीं जयंती थी वो वाला सिक्का है, इसके बारे में भी मैं जब अनबॉक्सिंग करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कितने के पड़े मुझे ये सारे कॉइन, अलग अलग भी मैं आपको बता दूंगा। और कौन से कॉइन आपको कलेक्ट करना चाहिए उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ कॉइन जो हैं, ये सेट्स जो देख रहे हैं आप, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। आपको मैं जब अनबॉक्सिंग करूंगा तो आप भी कहोगे कि हाँ वाकई में एक अच्छी चीज़ मैंने वहाँ से परचेज़ की। तो आपके पास में भी अगर आप अच्छा कॉइन कलेक्टर हैं तो होना चाहिए आपके पास इस तरीके के सेट, यूएनसी प्रूफ सेट इस तरीके के होने ही चाहिए। तो ये सब मैंने वहाँ से परचेज़ किया, थोड़ा बहुत सामान। इसके अलावा कुछ और कॉइन है, कुछ मुझे अच्छे लगे। वैसे मैं फॉरेन कॉइन्स का कलेक्शन ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट मुझे वहाँ पे फॉरेन कॉइन्स भी कुछ अच्छे लगे, वो मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं। उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं और सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं करने जा रहा हूँ। उनके बारे में मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको समझा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें इसेंशियल्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर आपके पास में थोड़े बहुत पैसे हैं तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कॉइन कलेक्टर बढ़ने की दिशा में आपका एक कदम होता है। जब आपके पास में आपके हथियार ही नहीं होंगे तो फिर आप कैसे लड़ाई करोगे, कैसे अपने शौक को पूरा करोगे। तो शौक बड़ी चीज़ है, शौक को पूरा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से अपने घड़े को, छोटी छोटी बूंदों से अपने घड़े को भरते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगती है हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सिक्के और नोटों से दी गई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।